Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: how to write an email. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। अब भले ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 की टेक्स्ट बुक में ईमेल ये टॉपिक नहीं दिया गया है, बट देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन ईमेल इन योर 12th क्लास एग्जामिनेशन। अब बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स सी हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो आर: व्हाट इज एन ईमेल, देन ईमेल इन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में कहाँ पूछा जाएगा, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ये सब हम देखेंगे। देन फॉर्मेट ऑफ ईमेल, किस फॉर्मेट में ईमेल लिखा जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ ईमेल, एक ईमेल का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से हमें ईमेल लिखना है। व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले हम लेटर्स पेपर पर लिखते थे और वो लेटर्स पोस्ट के थ्रू भेजे जाते थे। एक तरह से वो पेपर मेल था। आज हम लेटर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, उसे कहते हैं ईमेल। ईमेल इंटरनेट की सबसे पॉपुलर सर्विस है। अब ये इतना पॉपुलर क्यों है? लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। ईमेल भेजने के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है और हम किसी भी कहीं भी ईमेल भेज सकते हैं। सेकेंड है स्पीड। जहाँ लेटर्स पहुँचने के लिए कई दिन लग जाते हैं, वहीं ईमेल हम विद इन अ मिनट भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमें 1 या 2 मिनट लगते हैं, और साथ ही साथ अगर हमें वही मैसेज कई लोगों को भेजना हो तो हम एक ही साथ उन सभी लोगों को ईमेल कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जहाँ हमें लेटर्स अलग अलग लोगों को अलग अलग लेटर्स भेजने होते हैं, वहीं पर ईमेल एक साथ सभी को भेजा जा सकता है। थर्ड इज सिंपल ऑपरेशनल प्रिंसिपल। ईमेल भेजने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। कोई भी ईमेल भेज सकता है, किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दिस आर द रीजंस व्हाई ईमेल हैज़ बिकम सो पॉपुलर। ईमेल इन क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले ये देखते हैं कि अब ईमेल पर क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन 4th B है, उसमें ईमेल पर क्वेश्चन रहेगा। नाउ एज यू नो, राइटिंग स्किल के हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू राइट एनी वन। जैसे कि 4th A में 3 राइटिंग स्किल्स हो गए और उसमें से किसी भी 3 में से एक राइटिंग स्किल लिखना है। सिमिलरली 4th B में 3 होंगे, 4th C में 3 होंगे और 4th D में 3 होंगे, और इन तीनों में से हमें एक एक चूज़ करके लिखना है। अब ये जो 4th B क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3 ऑप्शंस जो दिए रहेंगे वो होंगे ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। नाउ यू हैव टू राइट ऑन एनी वन। इन तीनों में से जो भी इजी लगे उसे ऑप्ट करना है, उसे लिखना है। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा होता है इस क्वेश्चन पर। सो कंटेंट पर 2 मार्क्स होते हैं। अब कंटेंट यहाँ मतलब हो गया कि पूरा जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से लिखा है, जो बॉडी ऑफ द ईमेल है वो कैसे लिखी गई है। देन यूज़ ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट, उस पर 1 मार्क होगा। जो ईमेल का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या उसे फॉलो किया है, टू लिखा है या नहीं, सब्जेक्ट लिखा है या नहीं, सैल्यूटेशन दिया है या नहीं, ये सब फॉर्मेट में आएगा। देन देयर इज ओवरऑल प्रेजेंटेशन, जिस पर 1 मार्क होता है। अब ओवरऑल प्रेजेंटेशन में ये पूरा के पूरा ईमेल जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। अब उसमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसा है, कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं, किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ की गई है, ये सब चीज़ देखी जाएंगी। और ओवरऑल वो क्या इम्प्रेशन दे रहा है, किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये सब देखा जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ईमेल विल बी देयर इन क्वेश्चन पेपर। फॉर्मेट ऑफ ईमेल। नाउ लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ ईमेल। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, यूज़ ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क। इसलिए हमें ईमेल का सही फॉर्मेट पता रहना चाहिए।
सो लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ ईमेल। ईमेल को अगर हम देखें तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर का जो पहला पार्ट है वो एड्रेस और फिर नीचे बॉडी ऑफ ईमेल। सो एड्रेस को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा फ्रॉम लिखना है और उसके आगे हमें एड्रेस लिखना है। अब यहाँ एड्रेस का मतलब हुआ ईमेल एड्रेस, तो जिसकी तरफ से भी ईमेल लिखा जा रहा है यहाँ उसका ईमेल एड्रेस आएगा। नाउ यू कैन राइट एनी इमेजिनरी ईमेल एड्रेस, बट रिमेंबर टू मेंशन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे @gmail.com वगैरह। फिर उसके बाद आएंगी डेट। अगर डेट क्वेश्चन में दी गई है सो मेंशन दैट डेट, वही डेट हमें लिखनी है। और अगर डेट नहीं दी गई है देन यू कैन राइट एनी डेट। फिर उसके बाद आता है टू में हमें जिसे हम भेज रहे हैं ईमेल उसका एड्रेस लिखना है। नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलेज के प्रिंसिपल को अगर हम ईमेल लिख रहे हैं सो वहाँ पर प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम और फिर आगे @gmail.com, इस तरह से हम एड्रेस बना सकते हैं। फिर नीचे आता है CC। अब CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और उसके नीचे आएगा BCC है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसका क्या मतलब होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, ये सब हम जब एग्जाम्पल देखेंगे वीडियो में आगे तब वहाँ पर हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। आफ्टर CC एंड BCC आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमें बहुत ही शॉर्ट में मेंशन करना है, बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है। ट्राई टू बी एज कंसाइज एज ब्रीफ यू कैन बी। अब ये हो गया एड्रेस। अब इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, जैसे जिसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं वो लिखना है। एंड आफ्टर दैट बॉडी ऑफ ईमेल। नाउ बॉडी ऑफ ईमेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा मिडिल पैराग्राफ और लास्ट का होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब जब हम बॉडी ऑफ ईमेल लिख रहे हैं ट्राई टू बी वेरी केयरफुल कि हमने क्या पॉइंट्स लिखे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं सो प्लीज रिमेंबर टू कवर ऑल दोज पॉइंट्स इन योर ईमेल। वो जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं वो सभी पॉइंट्स को हमें हमारे बॉडी ऑफ ईमेल में कवर करना है। डोंट लीव एनी पॉइंट। नाउ वंस दिस बॉडी ऑफ ईमेल इज कंप्लीटेड फिर नीचे आएगा योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली सिंसियरली, जो भी, और उसके नीचे अपना नाम लिखना है या जो ईमेल लिख रहा है उसका नाम। सो दिस इज कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ ईमेल। व्हाइल राइटिंग इन एग्जाम रिमेंबर दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईमेल राइटिंग इन अ बेटर वे। ईमेल की शुरुआत हम करेंगे फ्रॉम से। फ्रॉम में हमें एड्रेस लिखना है। अब अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है, अगर कोई ईमेल एड्रेस दिया गया है सो राइट डाउन दैट पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस। और अगर ईमेल एड्रेस नहीं दिया है देन यू कैन राइट एनी ईमेल एड्रेस। यहाँ मैंने englishconnect@gmail.com लिखा है। देन उसके बाद लिखी जाएगी डेट, अगेन राइट एनी डेट। उसके बाद आएगा टू। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कोई ईमेल एड्रेस दिया गया है कि इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल करना है then write down that particular email address, otherwise you can write your own email address। यहाँ पर मैंने लिखा है एडिटर लोकमत KOL@gmail.com, क्योंकि ये ईमेल लिखा जा रहा है लोकमत के एडिटर को। अब उसके बाद आता है CC का मतलब है कार्बन कॉपी। रिमेंबर वन थिंग कि CC में ईमेल एड्रेस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन इवन लीव दैट स्पेस ब्लैंक, उस जगह को खाली छोड़ सकते हो, बट अगर लिखा जाए तो बेटर है। सो समझते हैं कि ये CC क्या होता है। अब CC जो है ये एक आसान तरीका है जिसके थ्रू हम ईमेल की कॉपीज दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। CC के थ्रू हम जिन्हें भी ईमेल भेजते हैं उन्हें पता होता है कि ये ईमेल किसे किसे भेजा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ईमेल में देखो तो इस ईमेल में मैंने CC के थ्रू अमन SK को ईमेल भेजा है। अब अमन को ये पता चल जाएगा कि ये ईमेल लोकमत के एडिटर को भेजा गया है और उसी की कार्बन कॉपी मुझे भेजी गई है। कार्बन कॉपी हम एक से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं। हियर आई हैव जस्ट मेंशन वन ईमेल एड्रेस।
हम चाहे तो बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस भी सीसी में डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें किसे किसे कार्बन कॉपी भेजनी है। अब अगर हम किसी और व्यक्ति को भी इस ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते कि किसी और को पता चले। अब यहाँ किसी और से मतलब है वो लोग जो 2 और सीसी में हैं, जिनके ईमेल एड्रेसेस 2 और सीसी में हैं। हम नहीं चाहते कि उन्हें भी पता चले कि हमने किसी और को भी ये ईमेल भेजा है। तो इस सिचुएशन में हमें बीसीसी का यूज़ करना होगा। अब बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी में भेजने से ये होगा कि 2 और सीसी वालों को पता नहीं लगेगा कि उनके अलावा किसी और को भी ये ईमेल की कॉपी भेजी गई है। यहाँ इस एग्जाम्पल में बीसीसी में एड्रेस है एडिटर नवभारत का। अब नवभारत के एडिटर को ये पता है कि ये ईमेल लोकमत के एडिटर को भेजा गया है, अमन एसके को भेजा गया है, लेकिन लोकमत के एडिटर को या अमन एसके को ये पता नहीं चलेगा कि इसी ईमेल की कॉपी नवभारत के एडिटर को भेजी गई है, क्योंकि नवभारत का एडिटर का जो ईमेल एड्रेस है वो बीसीसी में लिखा गया है और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सीसी एंड बीसीसी। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा एंड ट्राई टू बी वेरी शॉर्ट, कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आएगा बॉडी ऑफ ईमेल, जो कि कोशिश करना है हमें लिखने की 3 पैराग्राफ्स में। पहले पैराग्राफ में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो भी हमारा, जो अगर हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं, यहाँ जैसे मैंने प्रॉब्लम के बारे में लिखा है, तो पहले पैराग्राफ में प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन दिया गया है, प्रॉब्लम को मेंशन किया गया है। दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बताया गया है, क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, वो बताया गया है। और लास्ट के पैराग्राफ में, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमें कंक्लूड करना होता है। ये सब होने के बाद एंड होगा बाय टेकिंग द लीव। सो नीचे हमें लिखना है योर्स फेथफुली और नीचे नाम या XYZ जो भी है वो मेंशन करना है। सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू राइट ईमेल। नाउ ईमेल कैरीज 4 मार्क। और अगर हम पूरे फॉर्मेट के साथ इसे लिखते हैं विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, पूरे अगर हम पॉइंट्स कवर करते हैं जो भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, सो आई थिंक इट्स very easy to score good marks in this question. So this is all about email writing. I have tried to give everything regarding email. ये email होता क्या है, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्वेश्चन पेपर में ये कहाँ पर आता है, किस तरह से हमें लिखना चाहिए. So I hope you understood the concept of email writing. Even if you have doubt, you can comment in the comment box. Keep watching. Thank you.